रेट इंडिया प्लस मौजूद है। इस वक्त हम उमर मस्जिद जैतपुर में, और जैसा कि आपको अच्छे से मालूम है कि पूरी दिल्ली इस टाइम कूड़ा कूड़ा हो रखी है, जनता त्राही त्राही कर रही है। एक और अच्छा सा हम आपको नमूना यहाँ पर दिखाते हैं गंदगी का। जिस तरह से यहाँ अंबार लगा हुआ है, आप मेरे साथ आइए, देखिए यहाँ भी पब्लिक रहती है, यहाँ भी जनता रहती है, लेकिन अगर आप नेताओं के घर के पास जाएं तो बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा, कहीं कचरा नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ पब्लिक रहती है वहाँ पर हाल देखिए इतना बुरा है कि यहाँ से निकलना दुश्वार है। और बरसात का मौसम है, इस मौसम के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो गंदगी की वजह से होती है, क्योंकि उसमें कीड़े पनपते हैं। लेकिन जो पार्षद हैं, जो यहाँ के जो करता धरता है, उन सबका सीधा सा ये कहना है कि जी कूड़े की गाड़ी नहीं आ रही। चलो वो बहाना तो पिछले एक डेढ़ महीने से है, लेकिन अगर यहाँ की बात करें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कूड़ा कितने टाइम से है, ये आप देख सकते हैं। कोई पुराना सा घर है वो भी कूड़े से फुल हो रखा है। एक महीने से पहले जब कूड़े की गाड़ियाँ आती थी तब यहाँ पर कितनी सफाई हुई, और ये सारा जो हाल आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक महीने के अंदर ही है या उससे पहले भी यहाँ पर जैसे कहते हैं साफ सफाई की प्रॉब्लम रही है? क्योंकि खड्डा कॉलोनी में जहाँ हम मौजूद हैं वहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि सफाई के मामले में यहाँ के जो पार्षद हैं, सफाई के मामले में वो कभी इस और ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत सारी अटकलें रही हैं इसके पीछे। किसी का कुछ कहना है, किसी का तो यहाँ तक भी कहना है कि क्योंकि यहाँ मोमडन्स ज़्यादा रहते हैं इस वजह से यहाँ साफ सफाई की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, और अलग अलग एक्सक्यूज़ हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ रहते हैं, यहाँ के निवासी हैं, कि इस समस्या से ये किस तरह से जूझ रहे हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगी? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद तंसीर है जी। सर, यहाँ जो ये सफाई व्यवस्था हम देख रहे हैं इसके बारे में क्या कहेंगे? सफाई व्यवस्था, ये जो आप घर देख रहे हैं ना, ये घर मेरा ही है। अच्छा। हाँ जी। अब सफाई व्यवस्था का हाल ये है कि शायद उनका पार्षद जी का जब मूड करता होगा तो वो भेज देते हैं सफाई के लिए। अच्छा। नहीं तो सफाई व्यवस्था तो यहाँ नदारद है। अच्छा। अब मैं मान रहा हूँ कि जैतपुर की खड्डा कॉलोनी की जो पब्लिक है अपना आपको ठगा महसूस कर रही। अच्छा। सफाई के मामले में, विकास के मामले में, या जन सुविधा के मामले में, जो इंसान की आम जन सुविधाएं हैं वो इंसान को मिल ही नहीं पा रही हैं। ना कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, ना किसी और सफाई का सिस्टम है, ना कोई हॉस्पिटल है सरकारी, ना कोई डिस्पेंसरी सरकारी दे रखी है खड्डा कॉलोनी को, कोई है ही नहीं। जी। मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक समस्या को लेकर आई थी, सफाई को लेकर, लेकिन आपने सुना यहाँ पे और भी कितनी समस्याएं जो भाई साहब ने गिनाया। आपसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अनीस है। सर, आप कहाँ रहते हैं? मेरा भी सामने ही ऑफिस है। जी जी। तो क्या कहेंगे सफाई व्यवस्था? सफाई की व्यवस्था को देखते हो मुझे, मैं जब जाता हूँ तो मुझे रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है अपने ऑफिस के लिए। इतनी हालत बेकार रहती है, पूरा नाली ब्लॉक रहती है, दोनों साइडों से पानी आ जाता है। ये आप देख ही रहे हैं सामने कितने वक्त से है सर ये प्रॉब्लम? ये तो 4-5 साल हो गए इसको। 4-5 साल जी। अच्छा। और हम पार्षद जी के पास जाते हैं, कहते हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। वोट लेने के लिए आश्वासन दे दिया था ये काम पहले कराएंगे, आज तक नहीं हुआ। जब स्टार्टिंग में बात है, यहाँ इतना पानी भरा हुआ था, यहाँ पर ये हालत हो जाती है, लोग इस रोड से निकलना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे जब मलबा डला हुआ था किसने डलवाया? ये आम जनता डलवाती है। अच्छा, ये आम जनता की वजह से? जी जी। जिसको जो परेशानी वो मलबा डलवा लेता है। अब इन्होंने तंसीर भाई ने ये अपने सामने, गाड़ी की दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने अपने सामने डलवा लिया है। आप देखो कितना कूड़ा हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। तो आपने सुना, जो लोग यहाँ रहते हैं उनका कहना है कि यहाँ 4-5 साल से सफाई नहीं हुई है, जबकि पार्षदों का कहना है कि 1 महीने से सफाई की गाड़ी नहीं आ रही है। मतलब कि यहाँ पर तो जैसे कि लोग रहते हैं, नहीं रहते हैं, कुत्ता बिल्ली रहते हैं, इस टाइप का यहाँ पे हाल बना रखा है। तो कांग्रेस के नेता बिलाल जी हमारे साथ मौजूद है, चलिए इनसे बात करते हैं, क्योंकि ये भी इसी एरिया में रहते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि एक नेता भी हैं, उसके साथ साथ जो यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर जितनी गंदगी है, जितनी सफाई होती है, जैसा कि नेताओं का कहना है, तो उसके बारे में इनको ज़्यादा नॉलेज है। सर, क्या कहेंगे सफाई व्यवस्था के बारे में? सफाई की व्यवस्था तो आप खुद ही देख सकती हैं, पूरी कॉलोनी का आप खुद सर्वे करिए। पिछले कई सालों से, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, पिछले कई सालों से हमारी कॉलोनी पूरी तरीके से अपने आप को मतलब असुरक्षित महसूस कर रही है हर एतबार से। सफाई हो गई, सुथराई हो गई, रोड पे सफाई का मामला हो गया, रोड पे झाड़ू का मामला हो गया, स्ट्रीट लाइट का मामला हो गया, और जच्चा बच्चा हॉस्पिटल को लेकर हो, यानी जितनी भी चीज़ें हों पूरी तरीके से नदारत यहाँ पे दिख रही हैं। यानी आप देखिए खुद, अगर ये रोड जो रोड कहला रही है, हर घर के सामने, हर सामने आपको एक कूड़े का ढेर दिख जाएगा, और ये रोड के ऊपर आपको मलबा दिख रहा है, इसमें पानी भर जाता था। सभी लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूशन करके यहाँ पर मट्टी डलाया, मलबा डलाया, ताकि यहाँ पे लोग आसानी से चल सकें। लेकिन तब भी जो यहाँ के एरिया के जो प्रतिनिधि लोग हैं, जो एरिया के
सम्मानित लोग हैं जो अपने आप को कहलाते हैं कि हम एरिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो पूरी तरीके से बहुत ही आसान से अपने घरों पे आराम फरमा रहे हैं और जनता की कोई आवाज़ को पूरी तरीके से सुन ही नहीं रहे हैं और जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। जनता अपने आप को पूरी तरीके से असुरक्षित महसूस कर रही है। पार्षद महोदय के पास जाओ, पार्षद महोदय कहते हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से हमें गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं और हमें जो हमारे कर्मचारी हैं उन्हें टेम्परेरी रखा गया, उन्हें परमानेंट नहीं किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर आप एरिया के दूसरे एमएलए महोदय के पास जाएं, वो कह रहे हैं हमारे पास फंड आएगा तो हम जाके आपके एरिया का कोई विकास कराएंगे। सांसद महोदय के पास जाएं, यानी आरोप प्रत्यारोप की एक राजनीति चल रही है, एक दूसरे पे डोल डाली जा रही है कि ये इनके जिम्मेदार है, वो उनके जिम्मेदार। आखिर जनता जाए कहाँ? ये देश की राजधानी है, ये देश की राजधानी जो देश नहीं पूरे दुनिया को रिप्रेजेंट करती है कि देश हमारा किस गति में और किस दिशा में जा रहा है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री कभी घाना जाते हैं तो कभी दूसरी कंट्री जाते हैं, लेकिन कम अज़ कम जो देश के प्रधानमंत्री जहाँ रहते हैं वहाँ की दुर्दशा इतनी ख़राब है। अगर देश का कोई भी दूसरे देश का कोई मेहमान हमारे इस कॉलोनी जैतपुर बदरपुर विधानसभा के अंदर आ जाए, वो कहेगा कि दिल्ली का ये हिस्सा है या देश के किसी एक ऐसे कोने का हिस्सा है जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, जहाँ पे जानवर रहते हैं। इसलिए मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को भी बताना चाहता हूं और देश की जो हमारी दिल्ली के सीएम है रेखा गुप्ता जी को बताना चाहता हूं और जो हमारे यहाँ के जो एमएलए महोदय हैं राम सिंह नेताजी, उनको भी बताना चाहता हूं और हमारे यहाँ के जो सांसद महोदय हैं रामी बिधूड़ी जी, हम उन्हें भी बताना चाहते हैं। जो पार्षद हैं, पति पार्षद हैं, हम उन्हें भी बताना चाहते हैं ये आपके लोग हैं, ये आपका परिवार है, ये आपकी जनता है, इन्हीं ने आपको ताज पहनाया है। और डेमोक्रेसी में एक तरीका होता है कि हर 5 साल के बाद हर एक को मौका मिलता है, लोग आते हैं। देश के लोगों करिए जो आपके लोग हैं, जिनके जरिए से आपको इज्जत मिली है। लेकिन सर, नेताओं का ऐसा कहना है, जो यहाँ के पार्षद हैं उनका ऐसा कहना है कि जब से इलेक्शन के बाद मतलब वो जीते हैं उसके बाद से कूड़े की गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, मतलब बहुत उनकी खुद की स्थिति बहुत दयनीय है, वो खुद दूसरी पार्टी पर निर्भर हैं, तो वो भी क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में? देखिए, आप आंदोलन करिए, जनता आपके साथ खड़ी हुई पूरी तरीके से, पक्ष विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल साहब पिछले जब उनके साथ कोई मामला हुआ करता था जाकर पूरी तरीके से धरने पर बैठ जाते थे, आज अरविंद केजरीवाल साहब पूरी तरीके से नदारत हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं हो रही है। इससे पहले इससे पहले मेयर हुआ करता था, बहुमत इनकी है, लेकिन उन्होंने बीजेपी की गोद में जाकर खुद बैठ गए हैं। भाई दिल्ली में सरकार देखा जाए बहुमत उनकी आम आदमी पार्टी की है, मेयर उनका होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली अंडर टेबल उन्होंने समझौता कर लिया है और उसमें जनता पीसी जा रही है। और जनता जो उनके पार्षद जो आम आदमी पार्टी के पार्षद, उनको भी कह दिया गया आपको चुपचाप रहना है और बीजेपी के साथ घाट करके आपको काम करना है, इसलिए जनता पीस रही है पूरी तरीके से। दोनों लोग जिम्मेदार हैं, पार्षद जिम्मेदार हैं और दिल्ली के मुखिया जिससे पहले आम आदमी पार्टी के थे वो उसके जिम्मेदार हैं और रेखा गुप्ता भी उसकी जिम्मेदार हैं और दिल्ली के मेयर भी उसके जिम्मेदार, उससे कहीं ज़्यादा देश के जो मुखिया हैं वो उसकी जिम्मेदार, क्योंकि दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है। ये यहाँ पर देश जिस तरीके से सीएम होता है उसी तरीके से कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी है कि यहाँ का अगर कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर कहीं पर ठीक नहीं, वो जाकर चेक करें और अपनी चीज़ों को भेजें कि देश ये दिल्ली है, यहाँ पर बहुत सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, एम्बेसीज हैं, यहाँ पे एम्बेसडर रहते हैं, उनके साथ कोई मामला हो जाए तो इसलिए बहुत ही संवेदनशील मामला है यहाँ पर। और जनता पूरी तरीके से और यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, जैसे अभी नेताजी ने बताया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है और इनका ऐसा मानना है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है जो जीते हुए कैंडिडेट हैं उनकी है, आपका क्या कहना है इस साफ सफाई को? नहीं, बिलाल भाई ने जो बिल्कुल कहा है बिल्कुल सही कहा है। यहाँ की तो बहुत बुरी हालत है कि जैसे गलियों में पानी भर रहा है, यहाँ पे करंट भी उतरता है खंभों से, कूड़े की कोई सफाई नहीं है, कोई विकास नहीं है, लोगों के घरों के आगे कूड़ा पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं। मतलब यहाँ तो कूड़े की गाड़ियाँ वगैरह नहीं आती? कुछ नहीं आती मैडम, यहाँ कुछ नहीं आती। इससे पल्ली कॉलोनी आप डीबी लोग जाके देखो, वहाँ की नाली साफ है, इस कॉलोनी में कोई आता ही नहीं। अच्छा, ठीक है। तो जैसा कि भाई ने बताया कि डी ब्लॉक की नालियाँ साफ़ हैं लेकिन यहाँ नहीं आता है, तो इस तरह से ये देखा जाए, जिस तरह से भाई बता रहे हैं कि डी ब्लॉक की नालियाँ साफ़ है, मतलब उस एरिया में गाड़ियाँ आती हैं, वहाँ के लिए पार्षद को कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि गाड़ियाँ बंद है या साफ सफाई के लिए कर्मचारी नहीं है, लेकिन इस एरिया के लिए ख़ास तौर पे
ये एक्सक्यूज़ है कि गाड़ियाँ बंद है, हमारे कर्मचारी जैसे पक्के नहीं हुए हैं, या और भी उनके एक्सक्यूज़ हैं। क्यों भाई, क्या यहाँ पर जनता नहीं रहती है? यहाँ पे लोगों के घरों में जो पानी जा रहा है, जैसा कि भाई साहब ने बताया अभी, वहाँ भी जैसे आप देख सकते हैं, वहाँ पर अभी तो बारिश भी नहीं हुई है, तभी नालों का पानी जो है घरों के अंदर जा रहा है, घर की नींव में जा रहा है। इससे नींव कमज़ोर होती है और घर में सीलन आती है, जिसकी वजह से कितना पैसा घर बनाने में लगाया जाता है वो सब खत्म हो जाता है और लोग परेशान होते हैं कि पता नहीं घर कब ढह जाए। और अगर बरसात की बात करें, जैसा कि मौसम है बरसात का, तो यहाँ पे काफ़ी पानी भर जाता है और गंदा पानी आप देख सकते हैं, नाली वगैरह में इतनी बदबू है, इतने कीड़े हैं कि वो सब रोड पर आ जाते हैं, लोगों का निकलना दुश्वार होता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर खड्डा कॉलोनी से इस तरह का भेदभाव क्यों, यहाँ पर सफाई क्यों नहीं होती है। और जैसा कि अभी आपने सुना था कि 4-5 साल से यहाँ पर यही हाल है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि चलो कूड़े की गाड़ी का एक्सक्यूज़ आप अब दे रहे हैं, लेकिन 4-5 साल से क्यों सोए हुए हो भाई? यहाँ भी लोग रहते हैं, यहाँ पर भी इंसान खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं। जिस तरह से यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, उस तरह से अगर बात करें तो इतने गंद के अंदर बीमारियाँ ही जन्म लेंगी। फिर आप कहते हैं जी बीमारी यहाँ से पैदा हुई, बीमारी वहाँ से पैदा हुई। अरे अगर इतनी गंदगी नेताओं के घर के आगे हो तो आपको लगता है कि नेता सांस ले पाएंगे? आप दिल्ली में कहीं भी चले जाइए, किसी भी नेता के घर चले जाइए, आसपास चले जाइए, कहीं पर भी इस तरह की गंदगी का ढेर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ ऐसी ही कुछ जगह चुनकर छोड़ रखी हैं, उनके साथ सौतेला बिहेव क्यों सौतेला जो है बर्ताव किया जा रहा है, क्यों यहाँ पर इतनी गंदगी छोड़ी जा रही है? आखिर ऐसा खड्डा कॉलोनी में ऐसा क्या है, या खड्डा कॉलोनी के लोगों से ऐसी क्या दुश्मनी? क्या खड्डा कॉलोनी के लोग वोट नहीं देते? क्या खड्डा कॉलोनी के अंदर आप लोग वोट लेने नहीं आते? जब वोट लेने आते हैं उस टाइम तो आपके बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं कि जी हम सफाई करवाएंगे, और उस टाइम सफाई करवा भी देते हैं। मैं झूठ ये नहीं कह रही कि आप झूठ बोल रहे हैं, वोट के टाइम पर बिल्कुल चमकता हुआ नजर आता है एरिया, लेकिन जैसे ही आप इलेक्शन जीतेंगे उसके बाद में फिर यही हाल। तो ऐसा क्यों?